पाकिस्तान भारत क्या कर रहा है, चाइना से कैसे निपट रहा है, नहीं निपट पाएगा या क्या करेगा, इसको पाकिस्तान को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को पहले चिंता अपने मुल्क की करनी चाहिए कि वहां के क्या हालात हैं। और चाइना का नाम लेके भारत को डराने से भी कोई बात बनने वाली नहीं, क्योंकि भारत जो है अब किसी से डरने वाला नहीं है। और चाइना को भी ये पता हो गया है, वरना वो वहां पर तरह सीमाओं पर तरह तरह की नौटंकी कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की ना हिम्मत पड़ रही है उसकी और ना पीछे हटने, क्योंकि वो फंस गया है कि जाएं तो कहां जाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एपी ज्ञान चैनल वेयर यू गेट वीडियोस फ्रॉम पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया। एंड आज की जो लेटेस्ट वीडियो है वो है आरजू काज़मी की। और आपको पता है कि आरजू काज़मी का जो भी शो होता है, जो भी उनका प्रोग्राम होता है, उसमें काफ़ी लॉजिकल डिबेट होता है और साथ ही साथ एक शांतिपूर्ण डिबेट होता है और सुनने में मज़ा आता है। साथ ही साथ जो भारतीय आते हैं, पैनलिस्ट आते हैं, वो कितनी मस्त जवाब देते हैं, जिसको जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट है उसका जवाब ना दे पाते हैं, उत्तर न दे पाते हैं, वो बिल्कुल अटक हो जाते हैं। क्योंकि जो उनको सिखाया जाता है वो अधूरा होता है, जो फैक्ट नहीं होता है। और जब कोई फैक्ट नहीं जानता है तो इसी तरह से अटक जाता है जब उसे सच्चाई का सामना होता है। जी हाँ, आज की वीडियो में कुछ ऐसा ही हुआ है और ये वीडियो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सो लेट्स वॉच द वीडियो फर्स्ट एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू। कि इमरान खान साहब को लोगों ने वोट दिया था कि वो लोगों की जिंदगी आसान करेंगे। उन्होंने जॉब्स का वादा किया था, उन्होंने हेल्थ और एजुकेशन की बात की थी, लेकिन घरों की बात की थी। उन्होंने कहा था पता नहीं कितने करोड़ में घर बना दूंगा। लेकिन अब जब कोई ये बात करता है तो जैसे मैंने कहा कि भारत में भी वो फौरन ही वो बॉर्डर की बात होती है, तो यहाँ पे भी यही होता है कि जी LOC पे ये हो गया और वो कश्मीर 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 करना शुरू कर देते हैं। हकीकतन इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है अभी बने हुए 70 साल से जायद हो गए हुए हैं। और शुरू दिन से जब ब्रिटिश राज इस खिते से गया, वो एक मसला इन दोनों के बीच में छोड़ गया जो कश्मीर है। और ये रियलिटी है। फर्ज करें हम उन्हें ब्लेम देते रहे, वो हमें, मगर हकीकत से हम सब लोग परे हट गए। हकीकत क्या है कि जिस फार्मूले के तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान की पार्टीशन हुई थी, वो मुस्लिम मेजॉरिटी जो इलाके थे उन्होंने पाकिस्तान बनना था, जिसमें कश्मीर भी था और भी बहुत से चीज़ें थी। मैं आपकी बात का जवाब यहाँ पे लेके जा रहा हूँ कि हमारे मुल्कों की तरक्कियाँ क्यों रुकी हुई हैं। तो उसमें पहले यहाँ से स्ट्रगल हुई, फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस आ गई और फिर तब से लेकर ये नफरत बढ़ती गई। कोई भी लीडरशिप ना उस तरफ से ना इस तरफ से ऐसी आई जो ये मसला रिजोल्व करके इन दोनों देशों के जो लोग थे उनकी बेहतरी के लिए काम करते हैं। अगर आप तारीख में चले जाएं तो जब ये ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में आई थी तो उस वक्त हिंदुस्तान की जो GDP थी वो 25% ऑफ द वर्ल्ड थी। सबसे ज्यादा दुनिया में कोई अमीर मुल्क था जो वो हिंदुस्तान था। तो ठीक है कि पाकिस्तान इस आरोप को रिजेक्ट करता है, लेकिन इस रिजेक्ट करने से सच्चाई छिपने वाली नहीं है। वहां पर जो टेररिज्म को बढ़ावा देने वाली तंजीमें हैं उनके नाम और उनकी हरकतें से पूरी दुनिया वाकिफ है। और ये अच्छी बात है कि इस डिस्कशन में भी कश्मीर आ गया ना। और लेकिन कश्मीर की समस्या के लिए हम कब तक अंग्रेजों को दोष देते रहेंगे? कश्मीर एक समस्या है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसको जिस तरीके से हल करना चाहिए था दोनों देशों को, वो नहीं किया गया। और बार बार इस तरह के डिस्कशन में जिक्र आता है कि वो UN का रिजोल्यूशन है, संयुक्त राष्ट्र की करारदाद है। तो उस करारदाद को एक बार पाकिस्तान को ढंग से पढ़ना चाहिए कि वो क्या कहती है। वो ये कहती है कि पहले पाकिस्तान पूरे कश्मीर से, अपने कब्जे वाले कश्मीर से अपनी सेनाएं हटाएगा,
फिर भारत अपनी सेनाएं वहां ले जाएगा और फिर वो रेफरेंडम का माहौल बनाएगा। पाकिस्तान ने कभी भी उस कदम को पूरा करने की कोशिश नहीं की और उसका ये शिकायत रहती है कि भारत ने तो वहां कब्जा कर लिया है, भारत तो यूएन रेजोल्यूशन को नहीं मान रहा है। तो इस सच्चाई की अनदेखी करने से बात बनने वाली नहीं है। जहां तक आपकी ये बात है कि दोनों देश क्या करें, तो सबसे पहली जरूरत तो ये है कि दोनों देशों के नेता और वहां की जनता एक दूसरे देश की चिंता करने के बजाय अपनी अपनी चिंता करे। पाकिस्तान भारत क्या कर रहा है, चाइना से कैसे निपट रहा है, नहीं निपट पाएगा या क्या करेगा, इसको पाकिस्तान को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को पहले चिंता अपने मुल्क की करनी चाहिए कि वहां के क्या हालात हैं। और वहां इमरान खान जो बहुत उम्मीदों से आए थे, आप देखिए कि आप ही के लोग कह रहे हैं कि वो नाहिल हैं, उनको सेना लाई है। सेना का नाम लेने से लोग डरते हैं, बड़े बड़े लोग उसको कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट, सीधे सीधे फौज क्यों नहीं कहते हैं। तो जब किसी मुल्क को फौज पीछे से चलाएगी और जो सरकार है वो भी उसमें भागीदार बनेगा, कि आप देखिए कि कोई भी प्रॉब्लम पाकिस्तान में होती है तो प्रधानमंत्री आपके वजीर आजम तो पीछे हो जाते हैं, सेना आगे आ जाती है। वो सऊदी अरब के साथ कुछ समस्या हो गई तो पाकिस्तान का कोई मंत्री क्यों नहीं गया, फौज के अफसर क्यों गए। अमेरिका से कोई अगर आता है आपके यहाँ कोई बड़ा अफसर या नेता, तो वो फौज के लोगों से अलग से मुलाकात क्यों करता है। तो देखिए, पाकिस्तान अगर ये स्वीकार करता है कि हाँ हमारे सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है और बड़ी बेसिक और बुनियादी खामी है, तब तक किसी समस्या को हल करना है तो सबसे पहली जरूरत होती है कि पहले उसको माने कि हमारे यहाँ ये समस्या है। पाकिस्तान की समस्या क्या है कि वो उस समस्या को मानने से ही इनकार कर देता है। अब आप आज ही हम देख रहे थे ट्विटर पे कि नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को कुछ खरी खरी सुनाई, तो उसमें हैशटैग पे चल रहा था नवाज टेरर समथिंग, इस तरह का कुछ, कि उनको टेररिस्ट बताया जा रहा था। तो इस तरह की बातों से बात नहीं बनेगी। और जैसा मैंने पहले कहा कि दोनों देश एक दूसरे के मसलों को सुलझाने के बजाय अपना अपना मसला सुलझाएं। जब थोड़े माहौल में शांति आ जाए तो फिर बात करें। दोनों देशों के बीच तनाव का कारण है। जी चौधरी साहब, आप रिप्लाई करेंगे? जी, मैं जो आप कह रहे हैं इमरान खान का, देखें अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप जिस चीज को कह रहे हैं कि लीडरशिप क्या होती है। ये पिछले 6 महीने से ये कोविड-19 जो साइरस वायरस है ये आई हुई है। मिस्टर इमरान खान ने जो फैसला किया, दुनिया ने उसकी मुखालफत की, हमारी अपोजिशन ने उसकी मुखालफत की, मगर वो अपने फैसले पर डटे रहे। आज पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे रही है दुनिया। वाजपेयी साहब ने बहुत सीरियस, वो भी बीजेपी के थे, बहुत सीरियस कोशिश की, बहुत हद तक नजदीक चले गए। फिर जब बाद में मनमोहन सिंह आए तब भी ये मसला तकरीबन रिजोल्व की तरफ जा रहा था। मगर हुआ क्या कि जब ये नरेंद्र मोदी इनके पास पावर आई तो इन्होंने आपके सामने ही पिछले 7 साल की तारीख कि ये नफरत बढ़ते बढ़ते और कहां पे पहुंच गई। जब आप कहते हैं चाइना भी इसी खित्ते का एक मुल्क है, मैं क्यों उसको एग्जाम्पल दे रहा हूं कि जब रेवलरी में आते हैं तो पाकिस्तान का साइज हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत छोटा है, आबादी के लिहाज से, रकबे के लिहाज से, आर्मी के लिहाज से, हर लिहाज से हिंदुस्तान शुरू से लेकर चैलेंज करता रहा है चाइना को, चूंकि वो भी नेबर है, इसकी वजह से उसका जिक्र आता है। हुआ क्या कि चाइना आज इकोनॉमिक सुपर पावर बनने जा रहा है दुनिया का। मिलिटरली उसने वेस्ट मीन अमेरिका के साथ वो पंगा लिया हुआ है, जिसमें आपको भी पता है कि लद्दाख किस लिए चाइना वहां पे आया, क्योंकि जो आर्टिकल 370-35 रिवोक किया गया
तो आप देख लें चाइना की स्टेटमेंट ये थी कि लीगल कवर कश्मीर से खत्म हो गया हुआ है और लद्दाख मेरा है, वो क्लेम कर रहा है। जैसे अगर ये मसला पहले रिजोल्व हुआ होता तो ये चीज ना होती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज लद्दाख में चाइना बैठा हुआ है, वो क्लेम कर रहा है जो कश्मीर का हिस्सा था हिंदुस्तान वो खोए जा रहा है। जब ये चैलेंजेस हैं, जब नफरत वहीं पे है, तो इसमें कोई शक नहीं जो जुल्म और जबर मकबूजा कश्मीर में वो आपकी आर्मी कर रही है वो दुनिया के सामने है। मेरे ब्लेम देने से कोई चीज ज्यादा नहीं होगी, ना बिगड़ेगी ना सुधरेगी। देखिए, एक तो ऐसा है कि अच्छा हुआ कि आपने चौधरी साहब को कश्मीर के मुद्दे से बाहर निकाल दिया, क्योंकि कश्मीर पर अगर हम चर्चा करते तो कहीं नहीं पहुंच पाते, क्योंकि आपने बताया कि वाजपेयी साहब सिंसियर थे, इसके बाद ये नहीं बताया कि कारगिल क्यों हुआ, इसके बाद मनमोहन सिंह सिंसियर थे लेकिन मुंबई हमला क्यों हुआ, इसके बाद मोदी सिंसियर थे, वो खुद वहां लाहौर गए लेकिन फिर वो कई एक घटनाएं हुई ना। तो कश्मीर से आपने चौधरी साहब को बाहर निकाल दिया, अच्छा किया, क्योंकि कश्मीर पर इस तरह की केवल अपनी बात करते रहने से कहीं नहीं पहुंच पाएंगे हम। और जहां तक ये बात है कि ये ठीक है कि पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों को मोदी पसंद नहीं है, भारत में भी बहुत लोगों को नहीं पसंद है, वो खुली आलोचना करते हैं, कई बार आलोचना जायज होती है, लेकिन ये कहना कि मोदी सरकार काम नहीं कर रही है जनता के लिए, तो देखिए हिमाचल प्रदेश में जो कि लद्दाख से जुड़ा हुआ स्टेट है, वहां पर एक 9 किलोमीटर की टनल का उद्घाटन किया है जो ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी टनल है और उससे बहुत सी दूरी कम हुई है और उससे जो है सीमाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। तो ये कहना कि आप अपनी सरकार के कामकाज के बारे में आप बेहतर बता सकती हैं, चौधरी साहब बेहतर बता सकते हैं। मोदी सरकार के कामकाज से बहुत लोग नाखुश हो सकते हैं, होंगे भी, लेकिन वो जनता के हित की चिंता नहीं कर रही है, काम नहीं कर रही है, ये बात सही नहीं होगी। काम वो कर रही है, ये बात हो सकती है कि वो काम जनता की उम्मीदों के हिसाब से ना हो, क्योंकि केवल एक जो आज जो अटल सुरंग का उद्घाटन हुआ है केवल उसकी बात ही नहीं है। इसके पहले कई एक परियोजनाएं, बड़ी परियोजनाएं, बड़े प्रोजेक्ट भारत सरकार ने अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू किए हैं। और चाइना का नाम लेके भारत को डराने से भी कोई बात बनने वाली नहीं, क्योंकि भारत जो है अब किसी से डरने वाला नहीं है और चाइना को भी ये पता हो गया है, वरना वो वहां पर सीमाओं पर तरह तरह की नौटंकी कर रहा है, लेकिन आगे बढ़ने की ना हिम्मत पड़ रही है उसकी और ना पीछे हटने, क्योंकि वो फंस गया है कि जाएं तो कहां जाएं। तो पाकिस्तान के लोगों को चीन बहुत पसंद है, सब भारत के लोग जानते हैं, और चीन में जो चीजें वहां की सरकार करती है वो पाकिस्तान के लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं। अगर वाकई अच्छी लगती हैं तो उनको मुबारक हो, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि आज की तारीख में दुनिया का सबसे बदनाम देश अगर है तो वो चीन है। दुनिया के सबसे लोग अगर किसी देश को नापसंद करते हैं तो वो चीन है। चीन अगर अगले नॉर्थ कोरिया के रूप में देखा जा रहा है तो उसके लिए वो खुद जिम्मेदार है। तो चीन की चर्चा भारत पाकिस्तान के उसमें हो, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि चीन से भारत अपनी तरीके से निपटेगा और पाकिस्तान अपनी तरह से दोस्ती करेगा, और इस दोस्ती में ये भी बुला देगा कि वहां पर कोई उइघर मुसलमान भी रहते हैं, क्योंकि इमरान खान कहते हैं तो मैंने तो सुना नहीं, मैंने तो जाना नहीं, मुझे तो पता नहीं, उन लोगों से तो ऐसे बात नहीं करते हैं। तो जो मुद्दा है उसको वहीं तक सीमित रखा जाए तो बेहतर होगा।